हाँ दोस्तों आज हम लोग बीपीएससी टीयर 4 का सेट नंबर 13 देखने जा रहे हैं। 12 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड तो जाइए दोस्तों, देखिए और अपने एक सीट पक्का कीजिए दोस्तों। बीएसएस इंटर बिहार बीपीएससी टीचर बिहार डीएलएड और दोस्तों बिहार पुलिस चालक ड्राइवर का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। डेली प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये पैसेज है, पैसेज को केयरफुली पढ़ लेते हैं और उसके बाद अपना जवाब देते हैं। देखिए दोस्तों कहा गया अकॉर्डिंग टू अ ग्रीक लेजेंड ए मैन had wife named Pandora. There was a Pandora was no other woman on earth at that time. She had a box given by a Jupiter, king of the gods. Within it bear suit of all the god fairies who make men happy. Pandora did not know this, but she was asked never to look into the box. One day, her curiosity got the better of the and she left in the lead. When all fairies come other and fly away, only the sweet fairy and hope was left. When Pandora closed the box, but all the others were lost to mankind forever। ठीक है, ये दोस्तों 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन हम लगा लेते हैं। देखिए यहाँ कहा गया वाट वेयर सोट ऑफ विद इन द बॉक्स, याद रखिएगा ऑप्शन बी ऑल द गुड फेरीज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पंडोरा न्यो दैट द लिफ्टेड द लीड द फेरीज वुड फ्ली अवे दिस सेंटेंस, याद रखिएगा ऑप्शन बी फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है What was Pandora asked to do? तो याद रखें ऑप्शन बी नॉट टू ओपन द बॉक्स। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हर क्यूरियोसिटी गोट द बेटर ऑफ हर, व्हाट डज इट मीन? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सी कुड नॉट रिसिस्ट हर डिजायर टू टूक इनटू द बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा गया What can be concluded from the passage? तो याद रखिए ऑप्शन ए मैन वे आर हैप्पी इन द बिगनिंग सोरो कम टू देम लेटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बोला गया फिल इन द ब्लैंक मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दीज डिस्काउंट कूपन आर डैश फॉर ओनली 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए वैलिड, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कहा गया है नेक्स्ट में कहा गया है I am tired dash reminding to you clean your room। तो याद रखिए ऑप्शन सी ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द ग्रुप ऑफ द वर्ड ए जेंटल सॉन्ग सूंग टू पुट अ चाइल्ड टू स्लीप। तो याद रखिए ऑप्शन सी लुलाबी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है दोस्तों हिंदी लैंग्वेज। तो यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ निम्नलिखित शब्दों में संधि के सही नाम चुनिए। परम औसत के ये कौन सा है? तो याद है ऑप्शन सी स्वर संधि, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बधुतस्व, या इसके लिए है ऑप्शन ए स्वर संधि, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निस्तार के लिए ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित शब्दों के लिए समानार्थी शब्द चुनिए। तो भार्या के लिए है ऑप्शन बी पत्नी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है अपवर्ग के लिए ऑप्शन बी सांसारिक, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे गिरी के लिए ऑप्शन ए पहाड़, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ठीक है। मैला अंचल के लेखक कौन है? तो याद रखिए ऑप्शन ए फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नज़र लड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी प्रेम में पड़ना, ठीक है। जिसने कभी सूर्य को नहीं देखा तो ऑप्शन ए असुर परस्या, ठीक है। ऑप्शन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे साकेत की रचना किसने की है? तो साकेत की रचना ऑप्शन 3 मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन सी मैथिली संस्कृत। गीतांजलि के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा गया है
जहाँ उपमान उपमेय विशेषण विशेष संबंध हो वहाँ समास होता है। तो वहाँ कौन सा समास होता है? ऑप्शन बी कर्म धारा। ठीक है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, पंक्ति में अलंकार है। याद रखिए ऑप्शन ए अनुप्रास। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नेक्स्ट में दारा किसका पर्यायवाची है? तो याद रखिए ऑप्शन सी पत्नी का। ठीक है। और इसमें मूर्धन्य व्यंजक कौन है? तो याद रखिए ऑप्शन सी ढ ड और ढ। ठीक है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया इनमें कौन सा तत्व शब्द है? तो याद रखिए तत्व शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन सी 14। ठीक है। चौपाई के प्रत्येक शब्द कितनी मात्राएं होती है? तो याद रखिए ऑप्शन बी 16। ठीक है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में कहा गया है कि रामचरितमानस की रचना शैली क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन ए दोहा चौपाई शैली। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इनमें से महाप्राण ध्वनि कौन है? तो याद रखिए ऑप्शन बी ख। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो याद रखिए ऑप्शन ए सम। ठीक है। निम्न में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो याद रखिए ऑप्शन सी आदरणीय। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया जनरल स्टडीज से है। तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है? तो याद रखिए ऑप्शन बी पढ़ा लिखा हो। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में कहा गया दोनों सूची को मिलान करना है दोस्तों। तो अनुच्छेद 145 क्या कहता है? तो याद रखिए अनुच्छेद 145 न्यायालय का नियम। ठीक है। उसका अनुच्छेद 127 क्या करता है? तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है। अनुच्छेद 128 क्या करता है? तो उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 अभिलेख न्यायालय। ठीक है। तो 2143 कौन सा है? तो याद रखिए ऑप्शन सी 2143 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में पंचायतों के लिए करारोपण की शक्ति का उल्लेख किया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन ए अनुच्छेद 243H में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ कहा गया किस दिन से संबंधित सभा का आंतरिक संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? याद रखिए ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कहा गया 23,560 फीट की अधिकतम गहराई वाली हिंद महासागर में महासागरीय खाई का नाम क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन ए जावा गर्त। ठीक है। सुंदरबन डेल्टा का निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? तो याद रखिए ऑप्शन बी गंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे डुरांड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो याद रखिए ऑप्शन बी अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार हैं? तो याद रखिए ऑप्शन ए उड़ीसा। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद चल रहा है? तो याद रखिए ऑप्शन सी काला पानी। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है। तो रीजनिंग को दोस्तों मैथ को हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है। और मैथ और रीजनिंग को छोड़कर बाकी जितना भी है हम लगा लेंगे जो यहाँ से है। ठीक है। दोस्तों तो आइए 1 बाई 1 करके सारे को लगाते हैं। मैं समाजवादी हूँ पुस्तक लेखक कौन है? तो याद रखिए ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी कुंवर सिंह द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो किसने दिया था? तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन में से मुख्यतः अप्रभावित रहा? यानी ऑप्शन सी मुसलमान। ठीक है। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। तो पहली बार भारत आया था कब आया था? याद रखिए ऑप्शन बी 1928 में। ठीक है। उसके बाद है भारतीय सिविल सेवा संस्थापक किसे माना जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। हरिपुरा जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था वह निम्नलिखित राज्य में स्थित है? याद रखिए ऑप्शन ए गुजरात। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ तो कब पारित हुआ? तो याद रखिएगा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन सी 1904 में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है
निम्नलिखित में किस वायसराय ने 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज डोमिनियन स्टेट की अस्पष्ट प्रस्तावना घोषित की थी? याद रखिए ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बंगाल में पहली अंग्रेजी कारखाना 1651 में डैश नदी के तट पर स्थापित किया गया था। याद रखिएगा ऑप्शन बी हुगली नदी के तट पर। उसका नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ से फिर जो है मैथ स्टार्ट हो गया, तो मैथ को हम लोग छोड़ देंगे और मैथ के बाद जितना भी है जीके जीएस करेंट वो सारे हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों मैथ को हम लोगों ने छोड़ दिया। यहाँ पे देखिए दोस्तों बोला गया बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष से प्रतिबंधित किया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 1955 से। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है बिहार में बाल सुंदरी ताल करैल और बलथर पद निवेश में किसके लिए प्रयुक्त होता है? याद रखिएगा ऑप्शन सी मिट्टी। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नेक्स्ट में कहा है क्षेत्र की दृष्टि से बिहार का वर्ग किलोमीटर सबसे छोटा प्रशासनिक विभाग है तो कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी भागलपुर। ठीक है, उसके बाद लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में कहा गया कि 73वें संविधान संशोधन 1992 की 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243 जी द्वारा कितने विषयों को पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था? याद रखिएगा ऑप्शन सी 29। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए कहा गया भारत रत्न 2024 से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर किस उपनाम से प्रसिद्ध हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जननायक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वर्तमान में निम्न में से किस देश के पास अपना स्वयं का क्षेत्रीय सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है? तो याद रखिए ऑप्शन सी जापान। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए कहा गया है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 का थीम है, तो क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कहाँ है? तो याद रखिए ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में कहा गया है भारत का स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो याद रखिए ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? तो याद रखिए ऑप्शन सी आलू बैगन सोलेनेसी। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए कहा गया शैवाल प्रस्फुटन एल्गी ब्लूम निम्न से किसका सूचक है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सुपोषण के कारण जल प्रदूषण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे एक संतुलित आहार में क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 1/4 प्रोटीन 1/4 वसा और 3/4 कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में कहा गया है कि स्लज्ड डिजेशन में कौन सी गैस बनती है? स्लज डाइजेशन में कौन सा गैस बनती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी मीथेन। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस नियमों द्वारा नियंत्रित होता है? तो याद रखिए ऑप्शन ए ऊष्मा गति का प्रथम नियम। उसके बाद है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पौधों के स्वास्थ्य विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? याद रखिए ऑप्शन बी उर्वरक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि संक्रमित कोशिकाओं अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाओं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इंटरफेरॉन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जब वस्तु को उत्तल लेंस से 12 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है तो किसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कैसी बनेगी? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी वास्तविक और बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कहा गया है यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा हस्तांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? याद रखिए ऑप्शन बी किया गया कार्य। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कौन से उद्योग नाइट्रोजन ऑक्सीजन आदि हानि रहित गैसों के साथ साथ कणीय वायु प्रदूषण छोड़ते हैं? याद रखिएगा ऑप्शन ए थर्मल पावर प्लांट और स्मेल्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन सी नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो नकारात्मक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलाषणिक गंधयुक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? तो याद रखिए ऑप्शन ए क्लोरीन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में कहा है निम्नलिखित में सही कथन का चयन करें। ठीक है, तो ऑप्शन सी हीलियम में आयनीकरण की क्षमता अधिकतम होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा वायरस जो नील हरी शैवालों को संक्रमित करते हैं क्या कहलाते हैं? तो याद रखिए ऑप्शन सी साइनोफाज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे उच्चतर
उच्चतर पौधों के पोषक तत्व ऊतक को कैसे क्या कहते हैं, ऊतक क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी एंडोस्पर्म, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट में कहा गया 1848-1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? याद रखिए ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली के डैश में हुई थी? तो याद रखिए ऑप्शन सी फिरोज शाह कोटला मैदान में, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया है दोस्तों, देखिए यहाँ है नेक्स्ट में कहा 17 पलासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? याद रखिए ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो याद रखिए ऑप्शन ए स्वयं सेवक प्रतिनिधि 25 मील की यात्रा करते थे, याद रखिएगा ये गलत है। और यही आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई तथा बॉम्बे अधिवेशन में शुरू किया गया था। यह सत्र 1942 के 10 महीने में हुआ था, याद रखिए ऑप्शन सी अगस्त में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है यदि संसद एक सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए भी निर्वाचित हो जाता है तो पहले में उसका स्थान कब से रिक्त हो जाएगा? याद रखिए ऑप्शन ए अन्य सदन के लिए निर्वाचित होने वाले दिन से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया है यहाँ पे केंद्र सरकार निम्नलिखित में किस प्रकार का आपातकालीन व्यवस्था को लागू कर सकती है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 360 के अंतर्गत घोषित वित्तीय आपातकाल, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, एक मिनट दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई भी वो लगा सकता है, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है कि राज्यसभा लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है, इस संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? याद ऑप्शन ए संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहाँ स्वीकार होने पर राज्यसभा में रखा जाएगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हस्तांतरण का अधिकार किसे है? याद रखिए ऑप्शन सी राष्ट्रपति को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि भारत का उच्चतम न्यायालय द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों के लिए सरकार द्वारा जारी इलेक्टोरल बॉन्ड को कब असंवैधानिक घोषित किया गया? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 15 फरवरी 2024 को, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इंद्रावती, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए शेल्टर बेल्ट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए यांगजी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी मिजोरम, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? याद रखिए ऑप्शन सी शांति सागर केरल, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा है भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद भारत सरकार के डैश का एक स्वायत्त निकाय है? तो याद रखिए ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? तो याद रखिए ऑप्शन बी 2015 में। उसका नेक्स्ट भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड और मॉडल पर आधारित थी? तो याद रखिए ऑप्शन सी प्रथम पंचवर्षीय योजना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य को प्राप्त करना संभव है, मुद्रा का कौन सा कार्य यहाँ लागू होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए लेखा की इकाई, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? याद रखिए ऑप्शन बी 68.8%, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए पीएम सूरज, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन ए झारखंड में, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया 14वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो याद ऑप्शन सी सुनील बर्थवाल। उसके बाद मई 2024 में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी करीना कपूर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया अगस्त 2024 में किस देश
को इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF आपूर्ति श्रृंखला परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी भारत। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा गया किस पोषक को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। याद रखिए ऑप्शन ए स्वपोषी। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया है कि निम्न में से क्या ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में से एक नहीं है। तो याद रखिए ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा है बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। याद रखिए ऑप्शन सी अवायवीय किण्वन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं। तो याद रखें ऑप्शन सी सर्वहारी। ठीक है, जैव अजैव निम्नलिखित अपशिष्ट रखे जाने वाले कूड़ेदान का रंग क्या है। तो याद रखिए ऑप्शन बी नीला। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्वहन जब मौजूदा जातियों से नई जातियाँ विकसित होती है में योगदान नहीं करता है। याद रखिए ऑप्शन ए अपसारी विकास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रकाशग्राही कोशिकाएं जैसे सालका तथा शंकु किसमें उपस्थित होती हैं। तो याद रखिए ऑप्शन सी रेटिना में। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहा गया है कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब क्या होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी वेग ऊर्जा और संवेग नियत रहते हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कौन सा कथन सही है। ऑप्शन बी कोल गैस H2CH4CO और हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन सी एल्केन। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया कैल्शियम एल्यूमिनेट कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है। तो याद रखिए ऑप्शन बी सीमेंट। ठीक है, बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी उपास्थि कार्टिलेज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सीसी मक्खी सीसी फ्लाई निम्नलिखित में कौन सा रोग फैलाती है। तो याद रखिए ऑप्शन ए स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, मनुष्य जानवरों की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु कौन है। तो याद रखिए ऑप्शन बी इस्केरिया कोली इस्केरिसिया कोली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो गया और रीजनिंग जो है दोस्तों हम लोग जो है वो नहीं हो पाएगा क्योंकि दोस्तों यहाँ सॉल्यूशन का चक्कर है, सॉल्यूशन के बिना रीजनिंग नहीं हो पाता है। आप कहिएगा तो हम बाद में बना देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे काबुल का अफगानिस्तान से कैनबरा का किससे संबंध है। तो याद रखिएगा कैनबरा का संबंध किससे है। तो ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया से। तो ये तो लैंग्वेज वाला तो हो गया, लेकिन दोस्तों ये है तो बोलिएगा तो हम बना देंगे बाद में। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने बढ़िया से समझ के सारे को क्वेश्चन किया। इसके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों चैनल को, अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, और दोस्तों BSS से बेसिक इंटर बिहार BPSC बिहार जीप का बिहार DLED ये सब का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो आइए इस चैनल पर विजिट के बहुत सारे सेट का यहाँ संग्रह किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।